जो अनिवार्यता है उसको खत्म किया। आपने चीफ जस्टिस रहते हुए भोपाल गैस कांड के खतरनाक जो रासायनिक कचरा है उसको नष्ट करने की आपने प्रक्रिया शुरू की। आपने उस प्रक्रिया की न सिर्फ मॉनिटरिंग की बल्कि आपने उसको नष्ट भी करवाया। आपका पूरा का पूरा जीवन समाज के लिए बड़ा गौरव का क्षण है। आप हमारे बीच में मौजूद हैं। कर्तव्य माननीय से स्वागत करेंगे कैंप साहब का जोरदार तालियों से माननीय सुरेश मालवा जी। मंच पे विराजमान पर्सनैलिटीज और जो आप सब बैठे जो सब इम्पोर्टेंट है, आप सबको मेरा नमो बुद्धाय जय हिंद। साथियों, ये मंच जिस वाइब्रेशन से चल रहा है उतनी वाइब्रेशन मेरे भाषण में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हम जो भाषण लिखते थे वो जजमेंट में लिखते थे, बाहर बोलते कम थे। मैं स्टूडेंट लीडर रहा। एडवोकेट के टाइम भी हमने इलेक्शन लड़े तो टोटल 6 इलेक्शन लड़े, जिनमें से 3 जीते, 3 जो हारे वो इनफैक्ट हारा नहीं, हर हार में मेरी जीत थी। और मैं दिल्ली हाई कोर्ट का जज, SC, ST, BC, OBC नहीं बात कर रहा, BC से मैं पहला हाई कोर्ट का जज बना दिल्ली। वो नेशनल कैपिटल है और आज तक भी SC, ST का कोई जज दूसरा नहीं बना एडवोकेट से। ये सोचने की बात है। हम ये नहीं कहते कि हमारी तरक्की नहीं हुई। आप सब बैठे देख के आपको पता लगता है, अच्छे कपड़े पहने आप ठीक से बैठे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं है, क्योंकि ये देश किसी एक जाति का नहीं है। ये देश सब जातियों का, सब धर्मों का, सबका है। और उसमें भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। मैंने चैनल के माध्यम से दबी दस्ते का आप देखेंगे, उसमें मेरा चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद का इंटरव्यू है। मैंने उसमें ये कहा कि जिस भी संस्था में, जिस भी डिपार्टमेंट में रिजर्वेशन नहीं है वहाँ रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। मैं बाकी संस्थाओं के आप पूरे दिन सुनने के बाद सब चलेगी, पर मैं सिर्फ जुडिशरी को कंसंट्रेट करता हूँ। जुडिशरी में आज तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंक्लूडिंग जस्टिस गवई सिर्फ 8 जज हुए सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ 8। ऐसा तो नहीं है कि जजेज नहीं थे, हाई कोर्ट के जजेज भी थे। मैं जानता हूं कि कितने जजेज जो सीनियर मोस्ट थे अपने हाई कोर्ट में और कॉलेजियम में आंख मूंद ली, तब तक वो रिटायर नहीं हुए। मैं अपनी बात नहीं करना, ध्यान रखना, कभी ये सोचे कि मेरे में भी ये हुआ है। और मेरे में जब हुआ है वो, उसको मैं कोई ज़्यादा किसी को कंप्लेन नहीं करता उसमें। क्यों? कि जो बोलने वाला और समाज के लिए जो करने वाला कोई भी होगा उसको कोई पसंद नहीं करता, खासकर जिनके हाथ में सिस्टम है। आपके हाथ में सिस्टम नहीं, आप तो जितने मर्जी चर्चे करो, हमारे बहुत अच्छा किया, ये किया, वो किया, लेकिन जिन्होंने डिसाइड करना है उनके लिए जितने चर्चे बनते हैं उतना उल्टा काम होता है। लेकिन उसकी हमने परवाह नहीं की। उस पर जो मैंने किया मैं प्राउड फील करता हूँ। मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट का डाटा है, मैं नहीं बता रहा, SC, ST, BC सबसे ज्यादा है इंडिया में। आप एग्री करेंगे 90% से ऊपर है। 93 बता रहे हैं गवर्नमेंट का डाटा, पर 90% मान लो आप, 3% कम कर दो, हम ज्यादा में नहीं जा रहे, कम की बात कर रहे हैं। 90% का मैं जुड़ी सी बात कर रहा हूँ। इस हाई कोर्ट में कोई भी आज तक एक भी जज SC ST का ना सर्विस से
जो डिस्ट्रिक्ट जज से बनते हैं, वो ना एडवोकेट से कभी नहीं रहा। 1956 का हाईकोर्ट है आपका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। क्यों? एडवोकेट नहीं थे, कैंडिडेट नहीं थे, पर ये बेईमानी है, कॉलेजियम सिस्टम की बेईमानी है। क्यों? कॉलेजियम सिस्टम की क्यों बेईमानी है? कॉलेजियम सिस्टम में कोई खराबी नहीं है, बेईमानी बताता हूँ क्या है। क्योंकि सिस्टम कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें परफेक्ट अगर हो सकता है वो तभी जब आप उसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे कि इतने % इनका भी रिप्रेजेंटेशन होगा। अफर्मेटिव एक्शन वो लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएंगे। अगर हाई कोर्ट, पूरे देश के हाई कोर्ट की मैं आपको बताऊं, SC, ST और BC तीनों को मिला के आज की डेट में हाई कोर्ट के 15-16% मुश्किल से जजेज है, सिर्फ 15 सबको मिला के। तो 80 और 85% के सिर्फ 15-16%, और बाकी आप समझ लो कि इसका कितना %। ये नहीं चलेगा, और ये तब तक चलेगा, बिल्कुल चलेगा तब तक जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे। जुडिशरी के लिए सब चुप हैं, जितने आप एम्प्लॉइज हैं सब के केसेस कोर्टों में कुछ ना कुछ, किसी की प्रमोशन रुक गया, किसी की ACR खराब कर दी है, किसी की गलत ट्रांसफर कर दिया है, कुछ भी है, लेकिन जुडिशरी की बहुत महत्ता है, आप समझ नहीं रहे उसको। और जुडिशरी के लिए ये आवाज उठाओ कि जुडिशरी में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल रिप्रेजेंटेशन रहे। एक बात चल रही है, और आप सबको पता, ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति का, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने ऑर्डर किया कि मूर्ति लगेगी, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन आया था वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन वकीलों का। मैं पहली बार जब ग्वालियर गया, मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ था चीफ जस्टिस बने, तो मैंने उसको आगे जो भी एक्शन बनता था, ये ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट की थी कि वो NOC दे। स्टेट गवर्नमेंट ने NOC दिया, उन्होंने अपना काम किया। अब आएगा कि चीफ जस्टिस की परमिशन से और मूर्ति लगेगी। हमने परमिशन देके गवर्नर साहब से टाइम लिया। 17 मई को गवर्नर साहब का रिटर्न कम्युनिकेशन हमारे पास आया कि वो आएंगे और मूर्ति का अनावरण करेंगे। किसी वजह से नहीं आ पाए, उनकी व्यवस्था थी, लेकिन उसके बाद मेरे पास टाइम इतना कम था, और इस बीच कम था क्योंकि 17 मई 23 मई को मैं रिटायर हुआ हूँ। उसमें एक और जिसकी वजह से जो मैंने वो नहीं किया, क्योंकि जब कंट्रोवर्सी हुई बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर, तो मैंने उस कंट्रोवर्सी के बीच में मैं जबरदस्ती मूर्ति नहीं लगाना चाहता, फॉर द रीजन कि एक मूर्ति से बाबा साहब का स्ट्रेचर हाई नहीं होगा और एक मूर्ति से उनका कम नहीं होगा। मैं उस मूर्ति को एक उत्सव की तरह लगाना चाहता, जैसे सुप्रीम कोर्ट में लगी है। सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी, महामहिम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने उनका अनावरण किया। चीफ जस्टिस इंडिया धनंजय चंद्रचूड़ वहां थे उस टाइम, कोई किसी तरह का बवाल नहीं हुआ, किसी तरह का। लेकिन इस मूर्ति का फायदा बताता हूँ, जिन्होंने किया, जिन्होंने अपोज किया, उनका धन्यवाद करना, बल्कि एक फंक्शन करना, उनका धन्यवाद फंक्शन। कैसे? क्यों? आप कहेंगे कि वो अपोज कर रहे हैं, आप धन्यवाद करवा रहे हैं। इसलिए मूर्ति का बवाल पूरे देश में बचा हुआ है। मूर्ति यहाँ पर अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में जिला न्यायालय में, वहाँ संविधान वाटिका बनी और डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगा हुआ है। मैं खुद जाके चीफ जस्टिस का अनावरण किया था। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लग सकती है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है, तो वहां बाबा साहब की नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी? उसकी अपोजिशन की जो मैं बताता हूँ क्या फायदा रहा। धन्यवाद करना है, फंक्शन करना, आप लोग उनको जिन्होंने अपोज किया था, उनके अपोज करने से इस बीच में जो कंट्रोवर्सी थी, सबसे पहले कर्नाटका हाई कोर्ट की फुल कोर्ट ने, हाई कोर्ट की रेजोल्यूशन पास किया क्या कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हर कोर्ट हाल में, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के और हाई कोर्ट के हर कोर्ट हाल में
बाबा साहब का पोर्ट्रेट लगेगा। जब वो बना और यहाँ प्रेशर बना ग्वालियर में, इस सरकार आपकी प्रधान की सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने भी ऑर्डर पास कर दिया कि, और ऑर्डर पास करके रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट को लिखा जबलपुर में कि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कोर्ट हाल में और हर कोर्ट हाल ऑफ द हाई कोर्ट में बाबा साहब का पोर्ट्रेट लगेगा। इसलिए उनको धन्यवाद देना। उन्होंने अपोज किया, बहुत अच्छा किया। ये जिस मूर्ति को एक पे कहते क्यों लगेगी इसकी, उनको हर जगह बाबा साहब सपने में भी दिखाई देंगे। थोड़ी आप जैसे आए मैंने भी देखा, क्योंकि नेता लोग बैठे मंच पे, इनको भीड़ को कैसे डील करना, कैसे मैनेज करना, इनको तो आता है। मुझे थोड़ा एक अटपटा लगा। मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ और ध्यान से सुन को और उसको अमल भी करना। वो ये कि जब ऐसा फंक्शन हो, एक डिसिप्लिन थोड़ा सा रखो। डिसिप्लिन, उसमें एक अच्छा मैसेज आता है कि आप सभ्य हैं। मैं यहाँ से मैं देख रहा था, कहीं आ रहे थे नौजवान हैं, वो अपना आराम से दोनों हाथों में जेबों में डाल के ऐसे देख रहे कहाँ जाना है। ये नहीं होना चाहिए। आप किसी फंक्शन में आते हैं, आपसे बड़े बुजुर्ग भी हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे बड़ा कोई यहाँ नहीं है, ठीक है। और बड़प्पन क्या होता है, क्या बड़ा कौन होता है। मैंने अशोकनगर जिला न्यायालय में जब बाबा साहब का स्टैचू लगाया था, तब मैंने क्या कहा था कि बड़ा आदमी पता कौन होता है, जो किसी को छोटा ना समझे। और बड़ा आदमी वो होता है जब कोई उससे मिलके जाए, मिलने वाला अपने आप को छोटा महसूस ना करे। इस करके बड़प्पन आपकी पर्सनैलिटी में झलकना चाहिए। और उसमें ये कहीं भी कोई फंक्शन हो। अच्छा, दूसरा ये मैं भी बात कर रहा था उदित राज जी से। मैं उदित राज से जब ये फेडरेशन के चेयरमैन थे इसके ऑल इंडिया के, हम तब से इनमें फंक्शन में आते रहे। तो थोड़ा सा जो बोलने का मेरा थोड़ा सा है, वो प्रैक्टिस वहाँ से है हमारी। तो उसका ये हवा बाम से हुआ, मतलब जो भी फंक्शन होता था वहाँ पे जाते थे, मौका मिलता था बोलते थे। उसको फायदा हमारा क्या था, समाज का तो जो था हमारा भी था, क्योंकि हम ही समाज है। उसमें ये था कि जब जैसे बोला, उन्होंने कहा कि सुरेश कैथ एडवोकेट 2 शब्द रखेंगे, 200 400 500 100 जितने भी होते थे उनको सबको पता लगे सुरेश कैथ कोई एडवोकेट है। तो वो चाहे किसी का होता तो हमारे पास आते थे। इस तरह से ये मैं मैसेज बाकी को देना चाहता हूँ जो एडवोकेट हैं, कई बार के हैं, कि फंक्शंस अटेंड करो, जाओ, मिलो जुलो, क्योंकि आपके वहां पे जिनकी समस्याएं हैं, लीगल समस्या, गरीब की करो, प्रो बोनो बोलते हैं उस पर मुफ्त, गरीब को मुफ्त दो, जिस पे नहीं है उसको मुफ्त दो, जिससे है उसको ले लो पैसे, कम भी ले लेंगे, आप पे इतने लोग आएंगे, कम भी करेंगे। एक तो उनकी तसल्ली रहेगी, हमारा आदमी ठीक कर रहा, और दूसरा आपका भी घर ठीक से चलेगा, आप भी समाज में अच्छे व्यक्तित्व की तरह पेश आएंगे और आप चमकेंगे। और सीधा आप सब के लिए, बाकी के लिए, जैसे बाबा साहब का एक ही विजन था, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि ये शिक्षा वही दूध शेरनी का, जो पिएगा वो धारेगा। और विमेन की एजुकेशन में जैसे उन्होंने जोर दिया, ज्योतिबा फुले से लेकर गुरु मान के अम्बेडकर ने वो पूरा का पूरा संविधान में उतारा और जोर दिया, लड़कियों को पढ़ाओ, कर्जा लेके पढ़ाओ, घर बेच के पढ़ाओ, घर दोबारा बन जाएगा, कर्जा उतर जाएगा। आज नहीं पढ़ाया तो घर की प्रगति रुक जाएगी, और किसी देश की, समाज की प्रगति उससे तय होती है कि उसकी जो स्त्रियों की, वुमेन की स्थिति क्या है उसमें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, मेरी फ्लाइट है, मैंने टाइम लिया ज़्यादा, मेरे को थोड़ा टाइम मिला था। थैंक यू वेरी मच।